ए लेटर टू गॉड, लेटर यानी पत्र और गॉड यानी भगवान। भगवान को यानी कोई व्यक्ति है जो भगवान को पत्र लिखता है। तो जेन्युइन सी बात है, पत्र दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का मतलब होता है जब हम अपनी कोई फरियाद, कोई समस्या का समाधान के लिए जब किसी पत्र को लिखते हैं उसको हम लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं। और किसी का हाल चाल जानने के लिए जब लेटर लिखते हैं, कुछ सहयोग अपने परिवार, रिश्ते नाते, सगी संबंधियों को, तो उसको इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं, उसको हिंदी में अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो यहाँ कोई लेटर लिख रहा है, अब वो कौन है जरा डिस्कस कर देखें आपकी किताब। लेटर टू गॉड, ये कोई शख्स, इसका माने मुख्य सारांश देखिए। सबसे पहला बात है कि शीर्षक में ही कहानी का सार छुपा है। ए लेटर टू गॉड यानी भगवान को पत्र। क्या कहता है, द हाउस द ओनली वन द इंटायर वैली सेट ऑन द रेस्ट ऑफ ए लॉव हिल फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड रिप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। कहता है घर, एक घर जो पूरी घाटी में एकांत में था, और आप वहां से फ्रॉम द हाइट, उस ऊंचाई से, कुड सी देख सकते थे। क्या देख सकते थे? रिवर, नदियों को देख सकते थे। और क्या देख सकते थे? फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को देख सकते थे। डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिनमें फूल आ चुका था। ऑलवेज प्रोमिस्ड, हमेशा एक वादा कर रहा था। क्या वादा कर रहा था? एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होगी। यानी एक घर है, एक गांव है जिसमें एक घर है जिसको आप ऊंचाई से देख रहे थे, उसके चारों तरफ खेत हैं, और उसमें जो छोटे छोटे फूल हैं वो वादा कर रहे हैं कि अच्छी खेती होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपुर ऑफ और एटलीस्ट ए शॉवर। उस खेत को बस एक चीज की आवश्यकता थी। द ओनली थिंग नीडेड, क्या थी वो आवश्यकता? शॉवर। शॉवर मतलब नहाते हैं, हल्का सा बूंदा बूंदी, यानी हल्का सा पानी का बूंदा बूंदी हो जाए तो धन्य हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इमीडिएटली had done nothing else but see the sky towards the north east। लेंचो ने कुछ नहीं किया, बस आकाश को निहारने लगा। क्योंकि किसान जब भी बारिश की आवश्यकता होती है आकाश की ओर देखता है, बहुत सारी आस्थाएं हैं कोई कि भाई क्या हो रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, एक महिला है जो कह रही है कि नहीं अब लग रहा है बारिश होगी। वी आर रियली गोइंग टू वाटर, हम लग रहा है कि अब बारिश हो जाएगी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वो महिला जो शायद सपर यानी रात का खाना होता है ना, रात का खाना प्रिपेयर यानी तैयार कर रही थी, बनाते। सबसे पहली बात इंग्लिश में क्या है मालूम है कि वर्ड मीनिंग्स को कनेक्ट रखिएगा। वर्ड मीनिंग्स और टेंस अगर आपका बनता जाएगा ना, तो ऐसे भी परीक्षा में क्या लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। हुबहू आपको नहीं, बस मेलना चाहिए और एकदम सुंदर रहना चाहिए। तो आपको सेंटेंस और वर्ड मीनिंग आना चाहिए, आप फिर लिख लोगे। इज एम आर का प्रयोग कहां होगा, वाज वेयर का प्रयोग कहां होगा, सेल विल का प्रयोग कहां होगा, हेल्पिंग वर्ब कौन है, मेन वर्ब कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। अगर ये सारी चीजें आप पकड़ लिए तो फिर इजिली इंग्लिश आपका हिंदी बन जाएगा। तो एक महिला, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, भगवान की। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर यानी बड़े बच्चे, वर्किंग मतलब काम कर रहे थे, फील्ड यानी खेतों में। While the smaller were playing near the house, जबकि जो स्मॉलर यानी छोटे थे प्लेइंग खेल रहे थे, नियर यानी सामने, हाउस यानी घर के बगल में। Until the woman called to them all, और ये कब तक? जब तक उस महिला ने जो खाना पकाया उनको आवाज नहीं दी, कॉल यानी बुलाया नहीं था। जब तक उसने आवाज नहीं दी थी, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे खेल रहे थे। हाँ, they were working and they were playing। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। Approaching मतलब क्या? अप्रोच, सामने आना, दिखना। तो फिर क्या हुआ, एक दिशा से, नॉर्थ ईस्ट की दिशा से लगा कि अब बारिश की बूंदे, बादल वो तैयार हो रहे हैं, वो दिख रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा चल रही है बहुत ही फ्रेश है और स्वीट है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। क्योंकि बारिश का समय था तो फीलिंग मतलब उस बारिश को फील करने के लिए आया, बहुत इंतजार था, उत्सुक था, एक्साइटेड था। तो एक मैन, अभी मैन यानी लेंचो, वो जाता है उस बारिश को अनुभव करने के लिए। देयर आर नॉट रेन ड्रॉप्स फेलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। करेक्ट, देज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये केवल बारिश की, रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदे, ये केवल बारिश की बूंदे नहीं है। फेलिंग मतलब गिर रही है, फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिर रही है।
दे आर न्यू कॉइन्स। न्यू यानी नया, कॉइन्स यानी सिक्के। ये नए सिक्के हैं, ये केवल बारिश की बूंदे नहीं है, ये नए सिक्के हैं। वो कौन कह रहा है? लेंचो कह रहा है ये केवल बारिश की बूंदे नहीं है, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little flower are 5। कहता है जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 हैं और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड यानी संतोषजनक, एक्सप्रेशन यानी हाव भाव, यानी एक संतोषजनक हाव भाव के साथ। He regarded the field of ripe corn with its flower draped in a certain of rain, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large। तभी अचानक क्या हुआ कि बारिश की बूंदे वो क्या हुई? वो तूफान का रूप धरने लगी, वो आंधी के रूप में। स्टॉर्म मतलब क्या? आंधी, तूफान, वाइंड यानी हवा, वो हवा आंधी बनने लगा, वो तूफान के रूप में बनने लगा। The boys exposing themselves to rain out there collect the frozen balls। जो हम लोग भी क्या करते हैं जब बारिश में पत्थर उतराता है चुनने के लिए चले जाते, तो बच्चे भी चुनने के लिए चले गए। इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ। अब धीरे धीरे चूंकि वो बारिश बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो बेड हो गया, बुरा हो गया। वो उम्मीद क्या था कि बूंदा बूंदी होगी, अब अचानक बहुत ज्यादा तूफान आएगा तो भाई खेती के लिए तो कष्टकारी होगा। आई होप इट पासेस क्विकली। लेंचो कह रहा है आई होप कि मैं आशा करता हूं, इट पासेस क्विकली, ये बहुत जल्दी पास करता है। वो कह रहा है कि बहुत जल्दी पार कर जाए, भाई हम आशा कर रहे हैं ये बहुत जल्दी यहां से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो नहीं पास हुआ, वो गुजरा नहीं। वो बारिश जो तूफान का रूप ले चुका था वह नहीं गुजरा, वो लगातार होता चला गया, होता चला गया। For an hour the hail rained on the house and the garden, hillside, cornfield, on the whole valley। 1 घंटा कंटिन्यू वो तूफान 1 घंटा चला और उसका असर खेतों में, मैदान में, सभी जगह दिखा। Not a leaf remained on trees। पेड़ों पर अब पत्ते तक नहीं बचे, इतनी तूफान। पेड़ों में जो पत्ते थे वो भी झड़ गए। The corn was totally destroyed। कॉर्न यानी अनाज, डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद हो जाना। जो अनाज था वो सारा का सारा बर्बाद हो गया। The flowers were gone from the plants। जो फूल थे वो प्लांट्स यानी पौधों से चले गए। कौन यानी चले गए बारिश के कारण। Lencho's soul was filled with sadness। सोल मतलब यहाँ अंतरात्मा से, अंतरात्मा यानी मन को ही मान लेते हैं कि लेंचो का मन दुख से, तकलीफ से भर गया। बारिश बहुत ज्यादा हो गई, लेंचो का मन दुख से, तकलीफ से भर गया। When the storm had passed, जब वो आंधी पास हो गया यानी गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons। जब वो आंधी गुजर गया, लेंचो खेतों के बीच में आके खड़ा हो गया। stood मिडिल यानी मध्य में आके खड़ा हो गया। एंड सेड और कहा, टू हिज सन्स अपने बेटों से, क्या कहा? ए फ्लॉक ऑफ लॉकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। वो कहता है कि जब कुछ आंधियां आती है या फिर एक प्लग जो होता है वो कुछ ना कुछ छोड़ के जाती है, लेकिन ये जो तूफान, ये जो आया, ये आंधी, ये कुछ भी छोड़ के हमारे लिए नहीं है। The hell has left nothing। This year we will have no curd। इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा, इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was the single hope, help from God। लेकिन अब क्या करता है? परंतु उस घाटी में जो परिवार और जो लोग रहते थे और उनके मध्य अब एक ही आशा बची है। वो आशा क्या है? भगवान। क्योंकि हर किसी को एक अदृश्य शक्ति प्रेरित करती है कि कोई है जिसने ब्रह्मांड को बनाया है। तो इस कहानी में लेंचो तो सब बर्बाद हो चुका है, अब उसकी आशा ईश्वर प्राकृतिक गई। अब क्या होता है? डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसने कहा कि उदास मत हो, भूख से कोई नहीं मरता है। उदास मत हो, भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट एनीथिंग, सोचा, थॉट ओनली ऑफ हिज वन हाउ, केवल अपने आखिरी उम्मीद के बारे में लेंचो ने सोचा। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ऑक्स का जब हम प्रयोग करते हैं यानी भोला भाला इंसान को, टाइगर यानी जब ऑक्स इंसान के लिए ऑक्स का प्रयोग कर रहे हैं यानी भोला भाला मेहनती, बहुत मेहनती है, वो केवल बेल की तरह खटने वाला।
लेंचो वाज द फ्लोइंग संडे, अब संडे का दिन बनता है, इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। अब वो डिसाइड करता है अब कुछ नहीं, लेटर टू गॉड यानी भगवान को ही याद किया जाए। गॉड ही रॉट इफ यू डोंट हेल्प मी, भगवान को उसने लिखा यदि आप हमारी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं भूखे चले जाएंगे। आई नीड 100 पेसो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पेसो की आवश्यकता है अपने खेतों को फिर से तैयार करने के लिए, फिर से बुआई करने के लिए। ही रॉट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, पुट द लेटर इनसाइड, स्टिल ट्रूवल्ड, वेंट टू टाउन, शहर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, वो शहर गया और उसे जाके डाल दिया, कहां पे, लेटर बॉक्स में। अब क्या होता, वन ऑफ द एम्प्लॉयज who was a postman and also helped the post office went to his boss laughing and showed him the letter to God। ऐसी बात है, भगवान को लेटर लिखा है तो एक पोस्टमैन क्या किया, लेटर को उठाया और हंसते हुए अपने जो मैन थे मास्टर के पास गया। तब अब क्या होता है, वो जाके सारी कहानी को सुनाता है। तब वो कहता है सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि भगवान के प्रति जो इसकी आस्था है ना, इसे तोड़ा नहीं जाए, तो चलो कुछ किया जाए। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, एंश्योर द लेटर, कहा चलो यार लेटर के आंसर देते हैं, उत्तर दिया जाए, आंसर किया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। उसने सोचा कि कोई पत्र लिखा होगा, लेकिन उस पत्र में तो कुछ डिमांड्स थे। अब तो थोड़ा दिक्कत हो गया इन लोग के लिए, अब देखिए क्या हो रहा है। बट ही स्टॉक हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने मांगा कुछ पैसे, किससे, अपने कर्मचारियों से जो काम करते थे सबसे मांगा, यार कुछ कुछ चंदा दे दो, 2, 5, 10 करके दे दो। It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। ये संभव नहीं था कि वो 100 पेसो जुगाड़ कर दें, लेकिन उन्होंने प्रयास किया और आधा से ज्यादा यानी 70 पेसो उतना तो उसने मैनेज किया और उस लेटर में डाला और उनको भेज दिया। अब क्या होता है कि आगे की कहानी क्या है, थोड़ा समय नहीं हम लोग जाएंगे तो हम ऐसे सुना देते, हम भी पढ़े हैं। अब आगे क्या कहानी है कि भाई वो पत्र को जाके खोलता है, जब उस पत्र को खोलता है, अब देखिए अब जब आप चूंकि आप भी जानते हैं ना, आपकी माँ अंग्रेज है ना आपकी पिताजी अंग्रेज हैं, तो भैया आपको पहले हिंदी समझना होगा। हम इंग्लिश में पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि हम उतना इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं है, और इसमें ये शर्म की बात नहीं भाई, चूंकि मेरी माँ अंग्रेजी नहीं, मेरे बाबूजी अंग्रेजी नहीं, तो पहले उसको हिंदी में अपने माइंडसेट मिलाओ कि वो जाते हैं पत्र को खोलता है, मिलता है। अब क्या पता चलता है कि भाई यहाँ तो 70 पेसो है। अब वो आग बबूला हो गया, अब आग बबूला होना यानी एंग्री, अब लिख सकते हैं ही बिकेम एंग्री। आपको बस वर्ड मीनिंग को जानना है, ही यानी हुआ, बिकेम यानी बन गया, एंग्री यानी क्रोधित हो गया। ही बिकेम एंग्री आफ्टर रीडिंग द लेटर, पत्र को पढ़ने के बाद, बस माइंड से आपको क्रिएट करना है। आफ्टर रीडिंग द लेटर अगेन ही स्टार्टेड राइट द लेटर, अगर फिर से उसने पत्र को लिखना प्रारंभ किया, और इस पर क्या लिखा कि भगवान जी इस बार जो पैसे भेजोगे डायरेक्ट सीधा हमें भेजना, पोस्ट के थ्रू मत भेजना, बिकॉज दे आर बंच ऑफ क्रुक्स, ये धोखेबाजों का एक समूह है। तो ये तो इसकी कहानी है। अब जब हम इसको कहानी को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आंसर इजिली होगा। कैसे याद होगा, देखिए व्हाट डिड लेंचो हॉप फॉर, तो लेंचो किस विषय की आशा थी, हॉप फॉर रेन। आपके क्वेश्चन में सबसे पहली बात आपके क्वेश्चन में आंसर होता है व्हाट डिड लेंचो हॉप फॉर, लेंचो को क्या आशा थी, क्या उम्मीद थी, लेंचो हॉप फॉर ए गुड रेन, एक अच्छी बारिश की आशा थी। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? चूंकि उसके खेतों को बहुत आवश्यकता थी पानी की, वेरी नीडेड, तो उसने इसीलिए बारिश की बूंदों को ना बारिश की बूंदे ना मानकर न्यू कॉइन्स का। हाउ डिड रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, ये रेन कैसे चेंज हुआ ना, रेन चेंज इनटू वाइंड स्टॉर्म्स, वो तूफान में बदल गया। इन के जगह इंटू लगाया क्योंकि कोई जब परिवर्तन होता है तो इंटू बनता है। थोड़ा सा इन कहा, ऑनटू कहा, इंटू कहा, ये थोड़ा सा माइनर चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। इंटू का प्रयोग होगा क्योंकि वो चेंजिंग हुआ। अब क्या होता है व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेतों का क्या हुआ, हैपेंड मैंने होना, क्या हुआ, डिस्ट्रॉयड, कवर्ड, पूरे ढक गए बर्फ से। तो बस वर्ड मीनिंग को रखना है, सेंटेंस को रखना है, टेंस को रखना है कि क्या V1 का प्रयोग हो रहा है, V2 का प्रयोग हो रहा है, V3 का प्रयोग हो रहा है, उससे पहले इजेमार आ रहा है या उसमें वाज वेयर का प्रयोग हो रहा है। बस कुछ ही चीजें हैं जो आपको इंग्लिश में
बेहतर, थोड़ा बेहतर, हम नहीं कहेंगे भाई परिपक्व पूरा हो जाना, क्योंकि हमारी माँ दादी नानी कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, तो बेहतर हो सकते हो। आगे सवाल है, व्हाट वेर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। लेंचो टोटल लॉस, क्या फीलिंग हुआ? सब चला गया, इस साल हमारे पास कुछ नहीं बचा, नथिंग लेफ्ट, हम भूखे रह जाएंगे। ये सब तो उसके फील हो रहा था, बस उनको इंग्लिश में तब्दील कर देना है। Who or what did Lencho have felt in what did he do? किस पे उसकी आस्था है? एक लाइन का तो आंसर है। तो उसने क्या किया? What did he do? Letter to God. उसने भगवान को एक पत्र लिखा। Who read the letter? पत्र को किसने पढ़ा? पोस्टमैन। तो बोला पोस्टमास्टर read the letter. What did the postmaster do then? तब उसने क्या किया? He collected some mail from his employees and sent. Was Lencho surprised to find a letter from him with money in it? क्या उसे आश्चर्य हुआ कि भगवान रिप्लाई कर रहा है? आश्चर्य हुआ? नहीं हुआ। क्यों? ना, he has full faith on God. He has full faith on God. या फिर अगर उसको भूतकाल में लिखना है तो he had full faith on God. अगर वर्तमान में लिखना है तो he had full faith on God, यानी भगवान पर उसे पूर्ण आशा है। या अगर भूतकाल का में लिखना है तो उसे पूर्ण आशा थी, इसलिए उसे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, समय का अभाव है, आपको बेहतरीन सर का अभिवादन करो, 5 तालियां। जयराम माता कैसा लगा आपको? क्या नाम हुआ आपका? रूमी परवीन। ठीक, होने में 25 साल का समय लगेगा। गलत बोल रहे क्या? इसलिए याद रखिए, अगर आप पीछे गए, आप माइनस हुए, आपका परिवार 25 साल पीछे जाएगा, 25 साल माइनस होगा। इस बात को सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गंभीर बात यही है, आपका बैक होना, आपका पीछे जाना, आपका माइनस होना, आपकी फैमिली का एक पीढ़ी का माइनस होना। क्योंकि आप अगर माइनस होते हैं तो आप उम्मीद लगाएंगे अपने अगले जनरेशन से, और अगला जनरेशन मतलब आपके बच्चे। अरे अभी आप बड़े नहीं हुए हैं, 25 साल का समय। इसलिए अगर जितने लोग हैं उतना काम भी है, आप अपने आप को किसी काम में एक्सपर्ट जरूर बनाइएगा, और वो तभी होगा क्योंकि आप अपनी बुनियाद रखेंगे। ये बुनियाद है आपकी, 10 जो भी स्कूली शिक्षा ये आपकी बुनियाद है। ठीक है, इसलिए हमारी ओर से आपको 10वीं क्लास बोर्ड एग्जाम की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? लेटर टू 10 मिनट क्लास ले लेते वाला